जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मेरे प्यारे भक्तों, आज फिर उपस्थित हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को पूरी और अंत तक देखोगे या सुनोगे तो आपके जीवन में सकारात्मकता के साथ साथ एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्णा भक्तों, आपके अपने चैनल सनातन ज्ञान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। मेरे प्यारे भक्तों, आज फिर उपस्थित हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई वीडियो के साथ। साथियों, ये वीडियो पूरी और अंत तक जरूर सुनना। वीडियो को पहली बार देख या सुन रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। और हाँ साथियों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने मन की बात जरूर लिखें। प्यारे भक्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम आपको बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था तो अर्जुन कहने लगे, हे केशव, हमारा मन तो हवा की तरह चंचल होता है। जिस प्रकार बहती हुई हवा को रोक पाना असंभव है, वैसे ही इस चंचल मन को अपने अधीन करना अति दुष्कर कार्य है। अर्जुन की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पार्थ, तुम्हारी ये बात बिल्कुल सत्य है कि मन अति चंचल है, इसे बस में करना मुश्किल कार्य है। अर्जुन कहने लगे, हे केशव, मुश्किल नहीं, ये असंभव है। तो श्री कृष्ण कहने लगे, नहीं पार्थ, ये कार्य मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। ये खुशियों में खुशी भरे गीत गाता है तो दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी होती है। किसी भी प्राणी को मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। प्राणी को बांधकर उससे तरह तरह के नाच नचाता है। ये जीव को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांककर आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंतर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार कर ले। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांककर आत्मा को देखे, तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश अवश्य दिखाई देगा। इसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन कहने लगे, हे केशव, तुम तो कहते हो कि अपने अंतर में झांककर उस आत्मा को देखें और उस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को जाने, अर्थात आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा। अंतर की आत्मा को कौन पहचानेगा? तुम तो कहते हो कि मन माया के ब्रह्मजाल में फंसाकर प्राणी को बहुत नचाता है, तो वो आत्मा को परमात्मा की ओर भला क्यों ले जाएगा? अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, तुमने ठीक ही प्रश्न किया है, लेकिन इसका उत्तर ये है कि जब तक तुम अपने आप को और अपने मन को और विषयों के अधीन रहने दोगे तो वो तुम्हें नचाता ही रहेगा। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर रथ की भांति है। इस रथ के जो घोड़े हैं उन्हें मनुष्य की इंद्रियां समझो, जैसे आँख, नाक, कान या मुख आदि। इन घोड़े रूपी इंद्रियों को जो सारथी चलाता है वो सारथी मन ही है और उस रथ में बैठा हुआ जो उस रथ का स्वामी है वो ही आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं और उसका मन इंद्रियों को
उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहता है। ये तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को अपने काबू में ना कर ले। जब तक मन काबू में नहीं आएगा, वो इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहेगा। विषय उनको बुलाते हैं तो इंद्रियां उनकी तरफ भागती हैं और मन जीवात्मा की परवाह किए बगैर रथ को उस ओर लिए जाता है। परंतु जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था, यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वो ही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक लेकर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर अर्जुन कहने लगे, हे मधुसूदन, ये कहना तो बहुत आसान है कि तुम मन पर काबू पालो, मन के स्वामी हो जाओ, परंतु यही तो सबसे दुष्कर कार्य है। हे केशव, मन तो वायु की तरह चंचल है। जिस प्रकार बहती हुई हवा पर काबू पाना असंभव है, उसी प्रकार इस चंचल मन को अपने अधीन करना अति दुष्कर काम है। इतनी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, तुम्हारा ये कहना सत्य है कि मन अति चंचल है, उसे अपने वश में करना मुश्किल है, लेकिन ये असंभव नहीं है। मन को वश में करने के लिए उस पर 2 तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार वैराग्य की। अभ्यास का अर्थ है निरंतर मन को एक काम पर लगा दो, वो वहाँ से भागेगा, उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो। ऐसा बार बार करना पड़ेगा, जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार मन भी हर क्षण इधर उधर भटकता रहता है। एक चंचल घोड़े की तरह मन भी बड़ा चंचल होता है, और ऐसे चंचल मन को काबू में करना उतना ही कठिन है जैसे किसी घोड़े को काबू करना। ऐसे घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है, घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है। परंतु यदि सवार का संकल्प हो तो अंत में वो उस घोड़े पर सवार हो जाता है, फिर वही घोड़ा सवार के इशारे पर चलता है। उसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। यह बात सुनकर अर्जुन कहने लगे, हे केशव, जब अभ्यास की तलवार से ही मन ठीक रास्ते पर आ जाए तो वैराग्य की तलवार की क्या आवश्यकता है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, इसकी आवश्यकता इसीलिए है कि एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर से उल्टे रास्ते पर न चला जाए, क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विषय उसे सदा ही आकर्षित करते रहेंगे। मिथ्या भोग विलास और काम की तृष्णा उसे फिर अपनी ओर खींच सकती है। इसलिए मन को ये समझाना जरूरी है कि सारे विषय भोग मिथ्या हैं, योग माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह का भ्रम है। मन जब इस सत्य को समझ लेगा तो विषयों से मोह नहीं करेगा, उसे विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उसे वैराग्य हो जाएगा। और यही वैराग्य की तलवार का काम है कि वो विषयों के मोह को काट के मन को सन्यासी बना देती है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन कहने लगे, हे केशव, ये जो तुम वैराग्य की बात करते हो, ये तो तभी आ सकता है जब प्राणी को आपकी बात पर विश्वास हो जाए कि ये सारा जगत वास्तव में मिथ्या है, नश्वर है, परंतु आपकी माया के प्रभाव से वो सत्य जान पड़ता है। इस परम सत्य के ज्ञान पर विश्वास हो जाए, तभी तो वैराग्य होगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, तुम बिल्कुल सही कहते हो अर्जुन, ज्ञान ही मनुष्य के हृदय में वैराग्य पैदा कर सकता है, और वही सच्चा ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर अर्जुन कहने लगे,
तुम तो प्रदान कर रहे हो केशव, परंतु मेरा मन इसे ग्रहण क्यों नहीं कर रहा। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, क्योंकि अभी तक तुम मोह और भ्रम के अंधकार से बाहर नहीं निकले, इसीलिए तुम इस ज्ञान को ग्रहण करने में असमर्थ हो। अर्जुन कहने लगे, वाह प्रभु, धन्य हो। मेरे प्यारे भक्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय श्री राधे कृष्ण।